चलिए आज हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन लाइक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ एवरी ब्रांच दैट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, एआईएमएल है, डेटा साइंस है। ठीक है, सो कोई सी भी ऐसी ब्रांच जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो सभी में ये सब्जेक्ट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगेन ये हमारे पास जितने भी हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम्स है, लाइक गेट है, यूजीसी नेट है, कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, DSSS है, सो उन सभी में ये सब्जेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, सो वो ड्यूरिंग द कोर्स हम बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनका कितना कवरेज है, कौन कौन से फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। वेल अभी के बारे में बात करते हैं कि टीओसी क्या है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या है। सो टीओसी, theory of computation. Computation is what? Something like to compute. That means some kind of calculation, and calculation is done by the mathematics, and computation is done by the computer. So or any computation model. So that means this TOC talks about this mathematical model of a computation model or computer of computer. ठीक है, दैट मीन्स ये टीओसी क्या बात करती है, ये बात करती है कि एक कंप्यूटर की क्या लिमिटेशंस हैं, उसकी क्या कैपेसिटी है, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, किसको सॉल्व नहीं कर सकता है। क्या एक जो कंप्यूटर है वो सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है? नहीं, देयर आर वेरियस प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय द कंप्यूटर। या फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उस ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन उस कंप्यूटर की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ द कंप्यूटेशन। या फिर थर्ड, व्हाट जो भी वो रिसोर्सेज यूज करता है उस कंप्यूटेशन के लिए, उसके लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी फॉर दैट पर्टिकुलर कंप्यूटेशन। दैट मींस इट टॉक्स अबाउट दिस टीओसी टॉक्स अबाउट द लिमिटेशंस और कैपेसिटी, आई कैन से लिमिटेशंस एंड कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटेशन मॉडल और कंप्यूटर, कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटेशन मॉडल्स, computation model, and second one, what is the speed of computation, and third one is like I can say memory required or memory used for computation, memory used for computation. सो ये वो चीजें हैं जिसके बारे में हमारे पास टीओसी बात करता है कि मैथमेटिकल मॉडल जो है हमारे पास वो क्या क्या बात करता है। या फिर इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, ये जो टीओसी है दिस इज लाइक ए कंबाइंड अप्रोच ऑफ कंप्यूटर साइंस प्लस मैथमेटिक्स। इन दोनों को कंबाइंड करके एक कंबाइंड अप्रोच बनाई गई दैट इज नोन एज टीओसी। और इसका मेन फोकस होता है कि हमारे पास किसी भी कंप्यूटेशन मॉडल पे, जो कंप्यूटेशन मॉडल है वो जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम, उसको वो कितना एफिशिएंटली या कितने एफिशिएंट वे से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, या एफिशिएंटली सॉल्व कर सकता है, कितना एफिशिएंटली वो सॉल्व कर सकता है। दैट इज द थिंग दैट इज टॉक्स अबाउट दिस, talked by the TOC. Okay, in some of the universities this subject is also named as TOEFL. This is like TOEFL, TAFL. This is like theory of automata and formal languages. Okay, formal languages. अब ये automata क्या है? ऑटोमेटा क्या है? ठीक है, ऑटोमेटा इज लाइक समथिंग लाइक कंप्यूटेशन मॉडल या ऑटोमेटा इज लाइक मशीन्स। सो ये जो ऑटोमेटा है ये मुझे हेल्प करता है किसी भी यूजर को या साइंटिस्ट को जो हमारे पास ऑटोमेटा को यूज कर रहे हैं कि वो जो मॉडल है वो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है, कि उसको कैसे एनालाइज कर रहा है। सो उसके जो कंप्यूटेशन मॉडल पे जो वर्किंग है दैट इज लाइक वो हेल्प करता है मेरे पास साइंटिस्ट को या फिर किसी भी यूजर को कि वो कैसे काम कर रहा है ये पता करने के लिए। ठीक है, ये एनालाइज करने के लिए। ओके, सो दिस ऑटोमेटा इज नथिंग लाइक आई कैन से ए मॉडल, दिस इज लाइक ए मॉडल और कंप्यूटेशन मॉडल की हम यहाँ बात करते हैं। ठीक है, या फिर मशीन्स हो, मॉडल्स हो, ऑटोमेटा हो, दिस इज लाइक द सेम थिंग। ओके, अब हमारे पास ये जो सब्जेक्ट है टीओसी, दिस सब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड थ्री टर्म्स। द फर्स्ट वन इज ऑटोमेटा और कंप्यूटेशन मॉडल्स, सेकंड वन इज लैंग्वेजेस एंड थर्ड वन इज ग्रामर्स। ठीक है, आउट ऑफ दिस ऑटोमेटास और लाइक कंप्यूटेशन मॉडल देयर आर फोर मोस्ट फेवरेट कंप्यूटेशन मॉडल्स और ऑटोमेटास। इसको मैं ऑटोमेटास लिखूं, मशीन्स लिखूं, मशीन्स I can also write, or I can write the computation models is the same thing. Okay, so यहाँ पर ये हमारे पास ऑटोमेटास हैं, यहाँ पर ये लैंग्वेजेस हैं, एंड द थर्ड टर्म जिसके अराउंड ये हमारा ऑटोमेटा, इसको I can rub, you can write it by pausing the video. Similarly, I have the third term that is the grammars. Okay, so हमारे पास
अगर हम मॉडल्स की बात करें, 4 हैं। द फर्स्ट वन इज फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन। और हर एक मॉडल के करस्पॉन्डिंग आई हैव अ लैंग्वेज, दैट इज द रेगुलर लैंग्वेज, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, रिकर्सिव इनवर्टेबल लैंग्वेज। सो ये हम ड्यूरिंग द कोर्स हम बात करेंगे कि किस लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहा है, या किसी भी मॉडल की जो है क्या कैपेसिटीज हैं, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, वो सभी हम बात करेंगे। एंड सिमिलरली करस्पॉन्डिंग टू एवरी ऑटोमेटा और मॉडल देयर इज अ ग्रामर। सो आई हैव अ रेगुलर ग्रामर हियर, this is like regular grammar. In the case of this finite automata, I have this context free grammar with respect to this one, and I have a context sensitive grammar with respect to this one, LBA. And with respect to Turing machine, I have unrestricted grammar, ठीक है, जिसमें किसी भी कंटेक्स्ट के या फिर उसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ दिस हर एक की ये जो कंप्यूटेशन मॉडल्स हैं, हर किसी की अपनी कैपेसिटीज हैं, हर किसी की अपनी एक पावर है कि वो किस किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, किसको नहीं सॉल्व कर सकता है। सो अगर हम इनकी पावर्स के बारे में अगर हम बात करें, सो दिस फाइनाइट ऑटोमेटा इज द लीस्ट एफिशिएंट कंप्यूटेशन मॉडल, एंड दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट, दिस वन इज द लीस्ट एफिशिएंट, एंड दिस वन इज द मोस्ट एफिशिएंट. In fact, this Turing machine is almost equivalent to a computer. Whatever problem can be solved by a Turing machine can be solved by a computer. Okay, so this is the most efficient. These have some kind of restriction. This is known as unrestricted computation model. Okay, so अगर हम power की बात करें, so power of finite automata is lesser than this PDA, power of PDA, and this PDA has a power lesser than this LBA. And the power of this one is lesser than this Turing machine. Okay, and इसके में किसके पास कितनी मेमोरीज हैं, कौन कितना एफिशिएंट है, ये हम ड्यूरिंग द कोर्स बात करेंगे. ओके, सो यही हम पढ़ने वाले हैं अभी नेक्स्ट वीडियोस में सभी की. हमारे पास कौन कौन सी कंप्यूटेशन मॉडल्स हैं, उसके पढ़ने कौन से लैंग्वेजेस हैं, ग्रामर्स हैं. इससे अलग अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिन टॉपिक्स पर, फेवरेट क्वेश्चंस, सो दैट इज लाइक डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी. And the next one is for undecidability and closure properties of languages. ठीक है, सो आउट ऑफ दिस अगर हम यूनिवर्सिटीज की भी बात करें या एंट्रेंस एग्जाम्स की भी बात करें, finite automata is more important, push down automata is more important, Turing machine is more important. Okay, so LBA is like lesser important I can say, क्योंकि इसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बट फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, अगेन द करस्पॉन्डिंग रेगुलर लैंग्वेजेस, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस एंड ट्यूरिंग मशीन्स, ये सभी में से दीज आर द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स फॉर द क्वेश्चंस. एंड अगेन सो एंड द नेक्स्ट वन इज द डिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी एंड क्लोजर प्रॉपर्टीज. सो इन अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में, फॉलोइंग वीडियोस में हम यही बात करेंगे, इन सभी के बारे में बात करेंगे. ठीक है, वेल थैंक यू. वीडियो अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू.